भारत के डिफेंस मिनिस्टर जो हैं राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने मजीद आज पाकिस्तान को धमकियां लगा दी। वह दिन दूर नहीं जब हमारा ही अंग पीओके स्वयं लौटकर कहेगा, मैं भारत हूं, भारत ही हूं, मैं वापस आऊंगा। और वापस आया हूं। पाक भारत कशीदगी थमने का नाम नहीं ले रही है। क्या पीओके के लोग खुद भारत में शामिल होने के लिए विद्रोह करने जा रहे हैं? पीओके को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज बहुत बड़ा बयान दिया। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग वो हमारे अपने हैं, हमारे परिवार का हिस्सा हैं। और हमें यह पूर्ण विश्वास है कि हमारे वो भाई और स्वेच्छा से भारत की मुख्य धारा में कभी न कभी जरूर वापस लौटेंगे। अब एक नई स्टेटमेंट नाजरीन उनकी जानिब से दी गई है। मतलब ये वो धमकी दे रहे हैं, वो कहना क्या चाह रहे हैं? आपने शायद राजनाथ जी का बयान गौर से सुना नहीं, या आपने अपनी उर्दू बीच में घुसा दी है कि पाकिस्तान की लीडरशिप कहेगी डायलॉग डायलॉग, अमन अमन, इंडिया कहेगा पाड़ लो, मार देंगे, छड़ांगे नहीं। आज वो कह रहे हैं कि जनाब आजाद कश्मीर भी पाकिस्तान से ले लेंगे, वो हमारी फैमिली है। हाल में वो कौन सी कुव्वत है जो भारत को इस बात का यकीन दिला रही है कि पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ो, दुनिया तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर साए। जिस तरह से बार बार ये कहा जा रहा है इसके अभी तो सिर्फ एक चंक था, अभी एक सिर्फ ट्रेलर था, असल मूवी बाकी है जो उन्होंने दिखानी है बकौल उनके। इंडिया ने डिप्लोमेटिक कैंपेन शुरू की हुई है, 30 मुल्कों को अपने लोग भेजे हुए हैं कि जी पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है। उतना 1947 से ही हम देख रहे हैं कि भारत एक हमारा अजली दुश्मन है और वो हमेशा उसकी मैली आंख हम पर रही है। नमस्कार, ब्रेकिंग राइट न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद एक और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को खुलेआम चेतावनी देकर शांति और हद में रहने की बात कर रहे हैं, तो वहीं अब फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को लेकर दहाड़ लगाई है। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को ललकारते हुए पीओके को लेकर बड़ा बयान दिया है। कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, रुका नहीं है। अब वह दिन दूर नहीं जब पीओके खुद हमारे पास लौट कर आएगा। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जैसे ही कहा कि पीओके में रहने वाले वीर योद्धा महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह जैसे हैं। छोटे भाई शक्ति सिंह के अलग हो जाने पर भी बड़े भाई महाराणा प्रताप का विश्वास अपने छोटे भाई के प्रति बना रहता है, क्योंकि भारत हमेशा ही दिलों को जोड़ने की बात करता है और हमें विश्वास है कि प्रेम, एकता और सत्य के मार्ग पर चलकर वो दिन दूर नहीं जब हमारा ही अंग पीओके खुद लौटकर कहेगा कि मैं भारत ही हूँ, मैं वापस आया हूँ, जिससे पूरा पाकिस्तान तिलमिला उठा है और पाक मीडिया चीखती चिल्लाती नजर आ रही है। भारत के डिफेंस मिनिस्टर जो हैं राजनाथ सिंह साहब, बड़े प्राइम मिनिस्टर मोदी के करीब तरीन शख्स जाने जाते हैं, उन्होंने मजीद आज पाकिस्तान को धमकियां लगा दी हैं। एक दिन मोदी साहब धमकियां लगाते हैं, दूसरे दिन वो धमकी लगाते हैं। पाकिस्तान की लीडरशिप नहीं बोलती। मैंने आपको कहा था एक बात कि पाकिस्तान की लीडरशिप कहेगी डायलॉग डायलॉग, अमन अमन, इंडिया कहेगा पाड़ लो, मार देंगे, छड़ांगे नहीं। आज वो कह रहे हैं कि जनाब आजाद कश्मीर भी पाकिस्तान से ले लेंगे, वो हमारी फैमिली है। मैं वो आपका हक तो, एवरीवन हैज अ राइट टू क्लेम करना तो हक है ना, लेकिन द क्वेश्चन रिमेन्स कि ये जो कोशिशें करने लगे हैं राजनाथ सिंह साहब कि जनाब हमें आजाद कश्मीर चाहिए, हम लेने आएंगे, मेरा ख्याल है पाकिस्तान वेलकम करेगा। अगर इंडिया आजाद कश्मीर को ले सकता है तो ले जाए आगे। सर, इंडिया अगर आजाद कश्मीर को ले सकता है तो ले ले। पाकिस्तान क्या कहता है? पाकिस्तान हमेशा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, बैनुल-अक़वामी इदारों को कहता है कि इंडिया को रिस्पॉन्सिबल ठहराएं। इंडिया कहता है मैंने डायरेक्ट जाके पाकिस्तान से छीन लेना है कि आप हमला करके लेंगे। सो इट मींस ये लोगों का माहौल बनाया जा रहा है कि हमने पाकिस्तान के साथ हमेशा लड़ना है, हमारी इनसे लड़ाई है। पाकिस्तान क्या कहता है? मुझे बैनुल-अक़वामी इदारों के पास जाना है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जाना है। सो मुझे ऐसा लगता है कि दैट इज समथिंग वेरी डेंजरस। ये बहुत डेंजरस चीज है। वो कह रहे हैं कि हमने डायलॉग को रिकैलिब्रेट किया है। राजनाथ सिंह साहब ने ये कहा है कि डायलॉग को रिकैलिब्रेट कर दिया है। अब डायलॉग होगा टेररिज्म पे और डायलॉग होगा उसके ऊपर कश्मीर के ऊपर। अब तो हमने किसी चीज के साथ आपके साथ डायलॉग ही नहीं करना। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग।
सो मुझे ऐसा लगता है, व्हाट आई अंडरस्टैंड, ओके आप बिल्कुल कर सकते हैं, आप मजाज हैं, जो मर्जी करें। मैंने दोस्तों आपको बहुत देर पहले कहा था, मैंने समझाया था, मैं नरेंद्र मोदी साहब की चीज को समझता हूं। वो लेगेसी, डिफरेंट लेगेसी छोड़ना चाहते हैं। मेरे जो दोस्त पाकिस्तान में इन चीजों को समझते हैं, वो बहुत अच्छे से जानते हैं इन चीज को। अब वो कह रहे हैं जी, वो जो आजाद कश्मीर वाले लोग हैं ना, वो हमारा हिस्सा है, वो हमारी फैमिली है। मोदी साहब ने 2 दिन पहले क्या कहा था? मोदी साहब ने कहा कि इस देश के 3 हिस्से कर दिए गए। मतलब उनका दिल ये है कि 1 अरब 60 करोड़ का मैं वजीर आला होता, वजीर आजम होता। 1 अरब 70 करोड़ का मैं वजीर आजम होता, 2 अरब का मैं वजीर आजम होता। उनका दिल ये है कि भाई साहब, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो इंडियन लीडरशिप बातें कर रही है ना, इसको सीरियस लेना चाहिए बहुत ज्यादा, क्योंकि वो बार बार लड़ाई की बात कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कश्मीर ले लेंगे, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, नए जहाज लेने की बातें कर रहे हैं। क्या क्या वो नहीं कह रहे यार? पाकिस्तान क्या कह रहा है? पाकिस्तान अमन की बात करना चाहता है। इंडिया ने डिप्लोमेटिक कैंपेन शुरू की हुई है, 30 मुल्कों को अपने लोग भेजे हुए हैं कि जी पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है। ये जो अभी वो बात कर रहे हैं ना कि ये पीओके हमारा है, ये हमारी फैमिली है, उधर रह गई है। देखिए, ये कोई आसान है फैमिली को लेना? इंडिया के अंदर लोग उनसे कहते हैं, यार ये आप क्या बातें करते रहते हैं, फैमिली लेनी है, फैमिली लेनी है। पूछते तो होंगे उनसे ना। ये जो कह रहे हैं राजनाथ सिंह साहब, मेरे लिए बड़े ये रिस्पेक्टेबल लोग हैं। देखिए, इनको इंडिया की आवाम ने चुना हुआ है, दे मस्ट बी रिस्पेक्टेड। मैं बार बार दोस्तों को कहता हूं कि ऑलवेज ट्रीट देम विद रिस्पेक्ट, बिकॉज दे आर representing the people, they are representing the will of the Indian people. Maybe not all Indian people support them, but obviously they are the chosen representatives and they have a right. उनको इज्जत से बात किया करनी चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों को भारत में देखा है कि पाकिस्तानी नेताओं के बारे में इज्जत से बात नहीं करते, और मैंने बहुत सारे पाकिस्तानियों को भी देखा कि इंडियन के खिलाफ बड़ी अजीब किस्म की अल्फाज बोलते हैं, रिस्पेक्टफुल। कई लोग मुझे कहते हैं, मैसेज करते हैं, आप जी चीमा साहब इनको मोदी साहब क्यों कहते हैं, राजनाथ सिंह साहब क्यों कहते हैं, ये फलाना मोदी साहब को ऐसे मोदी ना कहा करें, इसको ये कहा करें, उसको वो कहा करें। मैंने कहा नहीं यार, मुझे नहीं ये सूट करता, आई डोंट लाइक दिस, ये मेरा मजाज नहीं है, मैं ऐसे लोगों को नहीं बुलाता। बहरहाल लेट्स सी क्या होता है, चीज़ें कैसे चलती हैं। लेकिन मैं सिर्फ राजनाथ सिंह साहब को इतना बताना चाहता हूँ कि सर, दिस इज़ नॉट हाउ इट विल वर्क। चीज़ें ऐसे नहीं चलेंगी। मेक श्योर आप वो ना इन चीज़ों में पड़ें कि आप कश्मीर ले लेंगे, अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। से मुत्तसिल 4 रियासतों में आज शाम से जंगी मशकें शुरू करने का ऐलान किया है, और इन जंगी मशकों के लिए इन 4 रियासतों में जंग के दौरान जो खतरे के तौर पर बजाए जाते हैं ना जंगी सायरन, वो बजाए जाएंगे, ब्लैकआउट किया जाएगा और शहरियों को बंकर्स में छुपने की तरबियत दी जाएगी। और उसके साथ साथ जंग के दौरान हमलों में जख्मी होने वालों को अस्पताल पहुंचाने और उन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने की तरबियत भी दी जाएगी। ये जंगी मशकें राजस्थान, गुजरात, भारतीय पंजाब और मकबूजा कश्मीर में की जाएंगी। इस सूरत हाल में यह सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कि क्या भारत एक मर्तबा फिर पाकिस्तान पर हमले की तैयारी कर रहा है? यह सवाल भी बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है कि क्या भारत एक मर्तबा फिर पाकिस्तान पर जारहियत के लिए आलमी दुनिया को कायल कर सकेगा? इस सूरत हाल में वो कौन सी कुव्वत है जो भारत को इस बात का यकीन दिला रही है कि पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ो, दुनिया तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर सकेगी? तो दोस्तों, आपने देखा कि जैसे ही राजनाथ सिंह ने पीओके को लेकर मोदी की गोली और गोला के बयान के बाद जो लताड़ लगाई है, तो पूरे पाकिस्तान में मातम छा गया है। तो दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें ब्रेकिंग राज न्यूज।